अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आज की क्लास में हम देखेंगे अलिफ़ की सेकंड शेप इंशाल्लाह ताला। बेसिक स्ट्रोक्स और फर्स्ट शेप हमने जो है वो लर्न कर ली हुई है। आज की क्लास में हम अलिफ़ की सेकंड शेप देखेंगे। तो सेम उसी मेथड से जैसे हमने फ़र्स्ट अलिफ़ की शेप जो है वो सीखी थी, आपने क्या करना है, 4 डॉट्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। अब ठीक है, तो इसका फोकस क्यों नहीं हो पा रहा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। अब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। हमने 4 डॉट्स यहाँ पर ड्रॉ किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर 1 डॉट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हम इसको यूँ लेकर आएंगे, इस तरह से। और अब यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 डॉट्स इसके नीचे, इस तरह से। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि अलिफ जो है वो इस लाइन से नीचे ना आए। और यहाँ पर हम हाफ कट लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमने अलिफ को सेम वही मेथड यहाँ तक लेकर आना है, नीचे तक, ठीक है। इसको यहाँ से हम यूँ कलम को बिल्कुल सीधा रखा और गुलाई में बिल्कुल यहाँ से यूँ लेकर आए और यहाँ पर नीचे इसको लगा देंगे। और यहाँ पर बिल्कुल सीधा कलम को रखेंगे, जहाँ से हमने अलिफ को छोड़ा था वहीं पर कलम को रखेंगे और इसे यूँ ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे, इस तरह से, और यहाँ तक, ठीक है। तो ये है अलिफ की सेकंड शेप। ये हमारे पास सेकंड अलिफ है, ठीक है। तो हम दोबारा से इसे देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ रही है। देखें यहाँ से बिल्कुल ये गुलाई में, ये देखें, ये है ना, बिल्कुल ये यूँ आएगा, इस तरह से। दोबारा से देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने डॉट्स ड्रॉ किए। और यहाँ पर बिल्कुल एक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। यहाँ पर एक डॉट का गैप रखते हुए हम अलिफ को यहाँ आप यहाँ पर एक कत भी यूँ लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि अलिफ को जो है यहाँ पर इसके साथ लाकर मिला दें। ये तो मैंने बाद में लगाया ना, थोड़ा उससे दूर है, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर 2 डॉट्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर फिर एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर आधा कट, इस तरह और इस तरह से, ठीक है, कलम की टिप के साथ। अब यहाँ पर कलम को बिल्कुल सीधा रखेंगे यूँ और यहाँ पर लेकर आएंगे इसके बिल्कुल नीचे। और यहाँ से फिर अलिफ को यूँ हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये अलिफ की सेकंड शेप है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है हमारे पास बा। बा के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधा यूँ 90 के एंगल पे कलम को रखना है, ठीक है। ये देखें, अब इसका फोकस ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बा यहाँ से यूँ कलम को रखते हुए ना थोड़ा सा बस ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे और यहाँ से यूँ नीचे लेकर आएंगे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह से यहाँ तक। और फिर आपने क्या करना है कि पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा,
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और अब यहाँ से हम यूँ रखते हुए कलम को, ये देखें, इस यहीं से इसको ऊपर की जानिब आपने उठाना शुरू कर देना, ठीक है। और फिर आगे कलम की नोक के साथ इसको हम यूँ कर देंगे, ये यहाँ से बिल्कुल इक्वल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको यूँ कर देना है, तो ये होगा हमारा बा। और यहाँ देखिए 2 डॉट तक जो है वो नीचे आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। और इसके अंदर जो गैप है वो कितना होगा, ये देखें 1 2 3 4 एंड 5 डॉट का जो है वो इसके अंदर गैप होगा। अब दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, ये इसके स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। ये सेकंड और ये फर्स्ट। और अब देखिए, अब हम इसको बिल्कुल सीधा बनाएंगे, यहाँ से यूँ रखा कलम को, ये उसका फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ से यूँ आएगा सेकंड, और फिर यहाँ से इसको हम यूँ ऊपर की जानिब ले जाएंगे, और फिर यहाँ से हम इसे यूँ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बा होगा इस तरह से, ठीक है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और इसके अंदर जो है वो 5 डॉट का गैप होना चाहिए, ठीक है। और नीचे जो है इसके 2 डॉट यहाँ तक, मतलब कि 2 डॉट तक हमने इसको नीचे लेकर आना है। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली बा है। और इसका डॉट जो है ना वो देखें, 1 डॉट का गैप छोड़ना है आपने, ये 1 डॉट है ना, यहाँ नहीं आपने लगाना, इससे नीचे। और इसका नुक्ता जो है वो यूँ होता है इस तरह से, ठीक है। ये बा का नुक्ता है। अब यहाँ पर ही देखें, 1 डॉट का हम गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर इसका डॉट लगाएंगे यूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास बा है। और अगर हम इसके अंदर 2 डॉट लगाते हैं तो वो ता है, और अगर इसके ऊपर 3 डॉट लगाते हैं तो वो हमारे पास सा है, ठीक है। दोबारा से फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें, यूँ रखा कलम को, नहायत आहिस्तगी के साथ इसको नीचे लेकर आए, फिर आगे से इसको हमने यूँ किया, और फिर यहाँ से इसको हम यूँ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बा है, बा, ता और सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अलिफ की फ़र्स्ट शेप, सेकंड, और फिर बा, और बा ता सा जो है वो तीनों हमारे पास कवर हुए। अगर हम इनके ऊपर डॉट्स लगा देते हैं ना, नीचे 1 लगाएंगे तो बा है, ऊपर 2 लगाएंगे तो ता है। ये देखें, अगर हम यहाँ पर यूँ इसके डॉट्स लगा देते हैं इस तरह से, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारे पास क्या है, ता। और अगर हम इसके ऊपर एक और डॉट लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सा, ठीक है। उसके बाद जीम भी हम जो है वो आज देख लेते हैं। जीम के लिए आपने क्या करना है, यूँ बिल्कुल सीधा रखा कलम को, और यहाँ से इसे थोड़ा सा ऊपर की जानिब लेकर गए, और यहाँ से इसे यूँ फिर ऊपर की जानिब मूव करेंगे इस तरह से 2 डॉट तक। बस यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड 2 डॉट का जो है वो हमने इसको 2 डॉट तक ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ से हम इसकी ना यूँ हल्की सी चोंच बाहर निकालेंगे इस तरह से कलम की नोक के साथ, और इसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यूँ लेकर आएंगे और एक वेव टाइप जो है वो बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जीम। ये जो है ना थोड़ा नीचे आएगा यहाँ तक, और इसके अंदर जो है वो 1 कद का गैप होना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ से जो है ना वो 1 डॉट का गैप है, तो ये हमारे पास जीम है। अगर हम इसके यहाँ पर नुक्ता लगाते हैं तो ये हमारे पास जीम है। अगर हम इसको खाली छोड़ते हैं तो हा है, और अगर ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये हमारे पास ख्वा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, जीम, हा, ख्वा, ये भी तीनों शेप्स हमारे पास कवर हुई। आज का आपका सबक जो है वो बस इतना ही है कि आपने अलिफ़ की सेकंड शेप और फर्स्ट शेप जो है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, अलिफ़ की सेकंड शेप, और फिर बा, ता, सा, जीम, हा, ख्वा, ठीक है। ये वाली शेप्स जो हैं वो आपने इनके अच्छे से प्रैक्टिस करके ग्रुप में अपना होमवर्क जो है वो सबमिट करवाना है, और सब बच्चे ज़रूर होमवर्क करके अपना ग्रुप में सबमिट करवाया करें, ठीक है। खुश रहिए रब ताला की पनाहों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।